हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल्स गुरुकुल कोचिंग क्लासेस पर। मैं स्वयं रिछालिया एक बार फिर आप लोगों के सामने आया हूं अपनी नई वीडियो कॉन्सेप्ट क्लास की अगली जो वीडियो है परसेंटेज के बारे में लेकर आया हूं। तो सबसे पहले तो आप सभी को गुरुकुल कोचिंग क्लासेस के सभी परिवार के सदस्यों को नए वर्ष की हार्दिक मंगल कामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से यही आशा करता हूं कि इस वर्ष आने वाले वर्ष में आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। आप जो सरकारी नौकरी की सपना लेकर जो आप लेकर चल रहे हैं वो आपका सपना पूरा हो, अपने माता पिता का सपना बहुत जल्द पूरा करें। इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो में। आज की वीडियो हम लेकर आए हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कॉन्सेप्ट क्लास चल रही है, तो आज जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्लास है वो अपनी है परसेंटेज पर। परसेंटेज में कुछ कॉन्सेप्ट क्लास लेकर आए हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट होते हैं परसेंटेज के, किन छोटी छोटी चीजों को याद रखें हम परसेंटेज की बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। सबसे पहले तो है परसेंटेज वैल्यू, प्रतिशत मान आपको याद होने चाहिए। किसी भी आपको कोई भी परसेंटेज अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको परसेंटेज में कम से कम समय में अपनी कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपको परसेंटेज की जो वैल्यू है, जो लर्न है, तो आपको लर्न करना है इनको। आपको अगर आप ये परसेंटेज निकालने में अपना टाइम वेस्ट करोगे तो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग यही होते हैं। सबसे पहले आपको कुछ परसेंटेज की वैल्यू लर्न करनी है। जैसे कि कहीं पर 1/2 भिन्न लिखी हुई है, भिन्न का मतलब फ्रैक्शन। अगर कहीं भी फ्रैक्शन लिखी हुई है 1/2 तो आपको उसमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको डायरेक्टली 50% निकाल सकते हो। वैसे भिन्न को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना आप सभी को आता होगा कि भिन्न में अगर हम 100 का गुणा करते हैं तो वो परसेंटेज में चेंज हो जाता है। लेकिन अगर ये छोटी छोटी चीजें आप अपने एग्जाम में करेंगे तो आपको एग्जाम में ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, और ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा तो आपको आपके क्वेश्चन छूट सकते हैं, आपकी मार्क पे, आपके रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो याद करेंगे जो 1/2 है तो 1/2 को हम क्या लिखते हैं 50%, यानी 1/2 अगर फ्रैक्शन लिखी है तो उसको आपको डायरेक्टली 50% या 50%, और जहां भी आपको 50% लिखा दिखे अगर उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आपको लर्न होना चाहिए कि 50% का जो फ्रैक्शन होती है वो 1/2 होती है। दूसरा आता है 1/3। अगर 1/3 लिखा है तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि इसका जो प्रतिशत निकालेंगे वो प्रतिशत निकल आएगा 33 से ही 1/3%। और अगर कहीं भी 33 से ही 1/3% लिखा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 1/3 भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अगला जो है 1/4 जो होता है वो 25% के बराबर होता है, यानी 25% के बराबर होता है। और अगर 25% कहीं पे लिखा है तो वो 1/4 के बराबर होता है। अगला है 1/5। 1/5 में अगर हम 100 का गुणा करेंगे तो 20% आ जाएगा। तो 1/5 को आपको डायरेक्ट याद रखना है, कितना होता है 20%। और अगर 20% कहीं पे लिखा हो तो उसका वो होता है 1/5, उसकी क्या बन जाती है भिन्न बन जाती है। अगला है 1/6। 1/6 का होता है 16 से ही 2/3%, और 16 से ही 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं 1/6 लिख सकते हैं। 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं 14 से ही 2/7%। 1/8 को हम क्या लिखेंगे 12 से ही 1/2%। 1/9 को लिखेंगे 11 से ही 1/9%। और 1/10 आपको पता ही है कि आप अगर उसमें 10 में 100 का गुणा कर देंगे तो आपका 10% निकल के आ जाएगा। तो ये सभी आपको 1/10 तक की फ्रैक्शन की प्रतिशत आपको याद करना है। इसके बाद आते हैं 1/11। 1/11 को क्या लिख सकते हैं 9 से ही 1/11। 1/12 को हम क्या लिख सकते हैं 8 से ही 1/3। और 1/13 को हम लिख सकते हैं 7 से ही 9/13%। अब 1/14 को क्या लिखेंगे 7 से 1/7%। 1/15 को क्या लिखेंगे 6 से ही 2/3%। 1/16 को हम लिखेंगे 6 से 1/4%। और 1/17 को लिखेंगे 5 से ही 15/17%। अगला है 1/18 है, तो आपको अगर 1/18 का निकालना है तो आप उसको क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे तो आपको वो भी निकल के आ जाएगा। अगली है 1/19, 4/25, 3/20, 3/8, 5/8, 2/3, 7/8 और 2/25। ये मोस्ट अब आप लोगों को लग रहा होगा आपने यही भिन्न क्यों लिखी है, तो ये भिन्न सबसे आप जब कैलकुलेशन करते हो तो आपको सबसे ज्यादा इन्हीं भिन्नों का सामना करना पड़ता है, और यही परसेंटेज का आपको सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट, अब जो कि हम कॉन्सेप्ट क्लास लेकर आए हैं आपके सामने, तो हम केवल बात करेंगे कंसेप्ट्स पर। क्या क्या कंसेप्ट्स आप जब कैलकुलेशन करोगे तो आपको क्या क्या कंसेप्ट्स, क्या क्या आपको स्टेप करनी पड़ेंगे, तो वही हम स्टेप आपके सामने लेकर आए हैं।
प्रतिशत जो है, प्रतिशत अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसमें आपको अगर कुछ टर्म्स आपकी क्लियर हो जाती है तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को परसेंटेज के थ्रू बहुत ही सिंपल वे में बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। इसके कुछ ही गिने चुने फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले कुछ ही फॉर्मूले से वर्क करता है। बाकी आपको प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर चैप्टर के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। कुछ फॉर्मूले हैं, अगर आपको सिंपली बोल दिया जाए कि आपको कोई नंबर है a, उसका आपको b प्रतिशत निकालना है, तो अगर कोई नंबर है जिसका हमें इतने प्रतिशत निकालना है तो उसका फॉर्मूला आप क्या बनाएंगे, a का b प्रतिशत अगर पूछा गया है तो आप क्या लिखोगे, a गुणा में b बटे में 100। आपको क्या करना है कि क्या ये आपका नंबर क्या है a का आपको कितने प्रतिशत निकालना है, b प्रतिशत निकालना है, और जितने प्रतिशत निकालना है उसके बटे में क्या लगाना है, 100। प्रतिशत का मान क्या होता है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, नाम में है प्रतिशत। प्रति का मतलब होता है अपॉन में यानी बटे में, और शत का मतलब होता है 100 यानी प्रति मतलब एक प्रत्येक पर भी होता है यानी 1 का 100वां हिस्सा, ये क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है यानी 1/100। अगर प्रतिशत को लिखेंगे तो 1/100 यही आपका क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। तो अगर आपको किसी नंबर का कितने प्रतिशत निकालना है उतने ही प्रतिशत में 100 का भाग लगा के आप उस नंबर में क्या कर दो, गुणा कर दो, आपका डायरेक्टली सिंपली प्रतिशत निकल के आ जाएगा, परसेंटेज निकल के आ जाएगा। अब बात आती है कोई प्रतिशत है, आपसे बोल दिया कि प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करो, यानी प्रतिशत परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 25%, ये क्या है, परसेंटेज है। अब आप इसको फ्रैक्शन में कैसे डिवाइड करो, फ्रैक्शन में कैसे आप इसको कन्वर्ट करोगे, तो आपको सिंपली क्या करना है, 25 में 100 का क्या लगा देना है, डिवाइड लगा देना है। 25 बन जाए 25 4 जा 100, ये कितना हो जाएगा आपका 1/4 जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगी। तो यही आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि अगर कभी भी आपसे परसेंटेज से फ्रैक्शन यानी भिन्न बनाने के लिए कहा जाए तो आपको उसमें क्या कर देना है, 100 का भाग लगा देना है, किसमें, उस नंबर में जिस प्रतिशत को वो पूछ रहा है। अगला जो है वो है भिन्न का प्रतिशत में परिवर्तन। अब कोई अगर भिन्न दी जाए आपको, ये तो क्या फर्स्ट केस, अगर आपको कोई भिन्न दी जाए जैसे 2/3, 5/4, जी हमने इतनी सारी भिन्नें आपके सामने लिखी हैं, आप इन भिन्नों को कैसे कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, कैसे आप बदलेंगे प्रतिशत में। तो जैसे हमने ये लिखा था आपको 1/2 को हमने 50% क्यों लिखा था, तो 1/2 को हमने 50% सिंपली ये लिखा था क्योंकि आपको जो फ्रैक्शन दी गई है 1/2, इसमें आपको गुणा कर देना है 100 का, तो 2 एकम 2, 50 दूनी कितना होता है, 100 होता है, यानी आपका ये कितना निकल के आ जाएगा, 50% निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। यहाँ से 1/2 का 50%, ये सारी फ्रैक्शन सारी भिन्नें हमने आपको बता दी हैं, और इस तरीके से फॉर्मूले में आपको क्या करना है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करनी है और फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना है। अब आता है फॉर्मूले, अगर सिंपली क्वेश्चन आपके सामने आपने देखे होंगे, क्वेश्चन आते हैं कि यदि किसी संख्या में x% क्या कर दें, वृद्धि कर दें या फिर कमी कर दें, और y% की वृद्धि और कमी कर दें, यानी लगातार कोई वृद्धि की जाए लगातार कोई कमी की जाए, तो आपको नेट चेंज की प्रतिशत में कितना परिवर्तन हुआ है, तो आपको फॉर्मूला, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। क्या करना है कि प्लस माइनस, प्लस का मतलब है वृद्धि और माइनस का मतलब है कमी। अगर किसी मान लिया, अगर बोल दिया कि x% बढ़ा दिया जाए तो आपको प्लस का साइन लेना है, अगर बोल दिया जाए x% कम कर दिया जाए तो आपको लेना है माइनस का साइन। सिंपली यहीं पे अगर आपको y का प्रतिशत बढ़ा के दिया जाए यानी y में वृद्धि कर रहे हैं तो प्लस दिया जाएगा, और अगर y में कमी कर रहे हैं तो माइनस लेना है, और प्लस माइनस वही आपका साइन यहाँ पे आ जाएगा, xy अपॉन में 100। तो आपका इस सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा x, अगर आप वृद्धि हो रही है तो आपको प्लस लेना है, x प्लस y प्लस में xy अपॉन में 100, और अगर आपकी कमी हो रही है तो x माइनस y माइनस xy अपॉन में 100। तो आशा करता हूं दोस्त आपको समझ में आया होगा, और ये आपका परसेंटेज की जो पहली कॉन्सेप्ट क्लास है, आपको इस कॉन्सेप्ट क्लास में इतना आपको कंफर्म करके चलना है कि आपको सारी फ्रैक्शंस, इतने जो फ्रैक्शन हमने आपके सामने लिखी हैं, अगर आप इतनी फ्रैक्शंस के परसेंटेज को और इतनी परसेंटेज में फ्रैक्शंस को याद कर लेते हैं तो आपकी कैलकुलेशन बहुत हद तक इजी हो सकती है। तो कैसी लगी आपको वीडियो और ये ट्रिक्स, ये जो कॉन्सेप्ट्स हम लेकर आ रहे हैं, आपको ये वीडियो कैसी लगती हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिए, और पूरा देखने के बाद वीडियो में एक कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आप कमेंट में आप ये भी बता सकते हैं कि आपको और किस टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए है, आपको
किस टॉपिक्स में आपको वीडियो की रिक्वायरमेंट है, तो उस टॉपिक्स को आप कमेंट के थ्रू हमें सजेस्ट कीजिए ताकि हम उस टॉपिक पर भी आपको वीडियो लेकर आए। तो पूरा देखना वीडियो को, और फिर से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इन कॉन्सेप्ट के साथ आप रेडी रहिए। अगला जो सेशन लेकर आएंगे वो प्रैक्टिस सेशन लेकर आएंगे, तो उस प्रैक्टिस सेशन में आपको ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।